साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, कल के वीडियो में मैंने आपको विद्या यंत्र के बारे में बतलाया था, जो कि मैंने 2 यंत्र दिए थे। उसमें से किसी भी एक को आपने करके लाभ उठा सकते हैं। आज बुधवार है, आज बढ़िया शुभ दिन है। उसी यंत्र के श्रृंखलाबद्ध आज मैं आपको एक और यंत्र के बारे में बतला रहा हूँ, जो कि दुर्भाग्यनाशक यंत्र है। ये यंत्र बना हुआ है, ये दुर्भाग्यनाशक यंत्र है। वैसे तो भाग्य और दुर्भाग्य, सौभाग्य, ये सब जो है पूर्व जन्म के संस्कार से, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार भाग्य बनता है, जिसको हम भोगते हैं और सभी को भोगना पड़ता है। पशु पक्षियों को भी भोगना पड़ता है, साधु संतों को भी, राजा रंक को भी, कोई भी हो जो पूर्व जन्म में काम करके आए हैं, उसका फल जो संचित हुआ है, उसका फल हमको निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। उसी फल को हम भाग्य कहते हैं, जो कि किसी भी प्रकार से कोई भी नहीं बदल सकता है। देवी देवता भी उसको नहीं बदल सकते हैं, तो हमारी क्या औकात है। लेकिन साथियों, इस यंत्र के बारे में एक विशेष बात यह है कि जो भाग्य के अलावा भी ऊपरी प्रवेश होते हैं, जैसे कि ग्रह दशा होती है, किसी किसी की बहुत खराब हो जाती है, ग्रह दशा हो जाती है, पारिवारिक कलह हो जाते हैं, सामाजिक परिवेश में परिवर्तन आता रहता है, देश काल वातावरण जो है सही नहीं रहता, उसके अनुकूल नहीं रहता, दुख दुष्ट परिस्थितियां बनी रहती हैं और भी अनेक प्रकार की बाधाएं उसमें उत्पन्न होती हैं। तो देखिए, इसी के निराकरण के लिए, उसको सुख में बदलने के लिए ही ये इस यंत्र को प्रयोग में लाते हैं। इसीलिए इसको दुर्भाग्यनाशक यंत्र कहते हैं। तो इसके लिए निर्माण के लिए मैंने आपको बतला ही दिया है। जब तक इसका निर्माण होता है, तब तक भूमि शयन, एकाहार और ब्रह्मचर्य जीवन अनिवार्य होता है। तो देखिए, इसको कैसे निर्माण करेंगे, इसको मैंने बतलाया है। एक भोजपत्र लाइए आप पूजा की दुकान से, और इसको जो है निर्माण कीजिएगा। भोजपत्र ला कर के स्याही इसकी विशेष रूप से होती है कस्तूरी, कपूर, कुमकुम और गोरोचन। कस्तूरी, कुमकुम, कपूर और गोरोचन, इनका मिश्रण करके स्याही बनाई जाती है और जायफल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जायफल की लकड़ी ना हो तो फिर और भी प्रकार की लकड़ी का प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन जायफल की लकड़ी विशेष रूप से प्रयोग में होती है इसमें। वैसे अनार की कलम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये के लिए विशेष लकड़ी का प्रयोग होता है। और देखिए, इसको पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके इसको जो है निर्माण कीजिएगा और चौखटे में मढ़ करके इसकी विधिवत पंचोपचार से पूजा कीजिएगा। और इसकी 3 दिन तक पूजा होती है। पूजा के बाद एक ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण सात्विक हो, नशेड़ी फसेड़ी ना हो और भजनानंदी हो, उसको आप भोजन कराइए, उसका आशीर्वाद लीजिए। और इसको जो है ताबीज़ में, ताबीज़ एक विशेष प्रकार का होता है, जो कि सुनार के यहाँ से बनवा सकते हैं आप। त्रिधातु का होता है। 3 धातुएं होती हैं, या तो पीतल, सोना, चांदी, या तांबा, सोना, चांदी। त्रिधातु का आप ताबीज़ बनाइए और उसमें इसको रख लीजिएगा। और इसको भुजा में, आदमी हो तो सीधे हाथ की भुजा में, औरत हो तो उल्टे हाथ की भुजा में इसको धारण कीजिएगा, नहीं तो फिर गले में आप इसको धारण कीजिएगा। तो ये पूर्ण रूप से प्रभावकारी होता है और 3 दिन तक इसकी पूजा की जाती है, जैसा कि मैंने आपको बतलाया है। ये यंत्र जो है बहुत ही प्रभावकारी होता है और इसमें जो है मन से और पूजा की जाती है इसमें।
इसके अलावा देखिए गुड हेल्थ के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। काली मिर्च के बारे में। काली मिर्च जो कि गृहस्थी के काम में आती है, किचन में काम में आती है। और इस काली मिर्च के प्रयोग तो बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 3 विशेष प्रयोग बतला रहा हूँ। देखिए, जिसको खांसी हो गई है, किसी भी प्रकार की खांसी हो गई है, तो उसके लिए काली मिर्च का पाउडर बनाइए। 1 चम्मच पाउडर लीजिएगा और उसी में आप 50 ग्राम गुड़, देसी गुड़ लीजिएगा और उसको मिला करके छोटी छोटी गोलियां बना लीजिएगा और दिन में 2-3 बार उसको चूसिएगा तो किसी भी प्रकार की खांसी हो उसमें फ़ायदा करेगा आपको। दूसरा प्रयोग ये है दमा के लिए। जिसको दमा हो जाती है, दम की बीमारी हो जाती है, वैसे तो स्वर विज्ञान में भी मैंने आपको दमा के बारे में उपाय बतलाया था, यहाँ मैं काली मिर्च के बारे में उपाय बतला रहा हूँ। तो देखिए 6 नग काली मिर्च के लीजिए, 6 दाने काली मिर्च के, और 3 ग्राम हल्दी, जो हाथ की कुटी हुई हो हल्दी वो लीजिएगा, और 6 ग्राम शुद्ध सरसों के तेल में मिलाइएगा और उसको डेली जो है चाटिएगा। चाटने से आपका दमा का रोग धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया ही उपाय है। और तीसरा प्रयोग देखिए, जिसकी याददाश्त कमज़ोर होती है उसको याददाश्त बढ़ाने के लिए भी काली मिर्च का प्रयोग होता है। 8 नग काली मिर्च के लीजिएगा और 30 ग्राम मक्खन लीजिएगा और स्वादानुसार उसमें मिश्री या चीनी मिलाइएगा और उसको चाटिएगा। डेली इसको इस्तेमाल करने से आपकी याददाश्त भी सही हो जाएगी और उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, ये मैंने काली मिर्च के प्रयोग बदलाए और इसका दुर्भाग्यनाशक यंत्र भी बदलाया। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको और भी यंत्र के बारे में बतलाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।